आरोपियों के ऊपर में अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले में अलग अलग पुलिस स्टेशन के इसमें हर एक आरोपी के ऊपर में कम से कम 10 से 12 ऑफेंस अलग अलग धाराओं के तहत रजिस्टर्ड है। ये कुल 4 लोग हैं और कुछ लोग इनमें शामिल होने का अंदेशा है, जिसकी तफ्तीश चल रही है। पब्लिक से वही हमारी एक गुजारिश है कि जिनके साथ में इस तरीके का चीटिंग, फ्रॉड या इस तरीके की धोखाधड़ी हुई है, वो लोग सामने आके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। नमस्कार, मैं साइली धाड़वे। इस वक्त हम उपस्थित है नाला चौपरा पूर्व के पेलार पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। इस थाने के अंतर्गत एक ऐसे गिरोह को धर दबोचा है जिनके कारनामे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आपकी जानकारी में ये घटना आए ये बेहद ही ज़रूरी है, इसलिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पेलार थाने की अपराध जांच शाखा ने अपराध करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिनमें आरोपी विकी साळवी, विकी वानखेड़े, अनिल वेलदोड़े और वैभव महाडिक ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोगों को अपनी बातों में गुमराह कर एटीएम कार्ड की अदला बदली करते थे। इनके पास से कुल 93 एटीएम कार्ड, 4 लाख की स्विफ्ट कार और लगभग 90,000 रुपये कैश बरामद किया गया है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए आरोपियों के ऊपर पहले से ही 11 मामले दर्ज है। आइए जानते हैं इस पूरे विषय पर और जानकारी देते हुए डीसीपी सुहास बावचे ने क्या कुछ कहा है। नवंबर महीने में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, जिसमें जो फरियादी है उनका एटीएम कार्ड उनको कंफ्यूज करा के बदल कर उस एटीएम कार्ड से पैसे निकाल कर उनकी चीटिंग करी गई। इस आधार पर भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 420-34 के तहत मामला दर्ज था। इसके चलते पेलार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री वसंत लब्दे जी, इन्होंने डिटेक्शन जो हमारी ब्रांच है, डिटेक्शन ब्रांच के पीएसआई सनील पाटिल और उनकी टीम को इस गुने के डिटेक्शन के पीछे लगाया था। तकरीबन पूरे 2 महीने इन्होंने लगातार इसके बारे में तफ्तीश की थी और 2 महीने फॉलोअप करने के बाद में जब इनको ज़ीरोइंग कराया गया और इनकी मूवमेंट ट्रैक करना शुरू कर दिया, उसके बाद में वो एक न्यूज़ पता चली कि ये लोग मध्य प्रदेश से होकर धुलिया की तरफ आ रहे हैं। तभी तुरंत हमने शिरपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से कांटेक्ट करा के उनको पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे के नाकाबंदी के तहत शिरपुर पुलिस ने इनको डिटेन कराया था। डिटेन करने के बाद में हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के उनका ताबा लेके यहाँ पे आने के बाद 27 जनवरी को इनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में इनकी रिमांड लेके, पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनसे जब पूछताछ की तो इसके पूछताछ के दौरान ये पता चला कि मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट के जुरिडिक्शन में कुल 11 ऑफेंस इन्होंने करे थे और मुंबई, नवी मुंबई थाना इस परिसर में इन्होंने 5 से 6 ऑफेंस जो रजिस्टर्ड है वो इन्होंने कबूला है। साथ में ये जो 4 आरोपी है, चारों आरोपियों के ऊपर में अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले में अलग अलग पुलिस स्टेशन के इसमें हर एक आरोपी के ऊपर में कम से कम 10 से 12 ऑफेंस अलग अलग धाराओं के तहत रजिस्टर्ड है। इस कुल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुल 5,28,000 रुपये कीमत का जो मुद्देमाल है, माल है, वो रिकवर कराया गया, जिसमें इसी पैसों से या चोरी के पैसों से ली गई एक स्विफ्ट डिज़ायर कार है और इसके साथ में कुल 90,000 के आसपास की नगद राशि और कुल 31,000 रुपये कीमत के कुल 93 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। ये कुल 4 लोग हैं और कुछ लोग इनमें शामिल होने का अंदेशा है, जिसकी तफ्तीश चल रही है और ये कुछ पिछले 1-2 साल से इनका ये लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का काम जो है वो चल रहा है। इनका करने का काम था कि जब कोई कस्टमर एटीएम में अपने पैसे निकालने के लिए जाता था तो ये 3-4 लोग इकट्ठा जाकर उसको बातों में उलझा कर उसका पिन जो है एटीएम वाला, तो वो पिन उसका वो समझ के लेते थे और उसके बाद में उसको बातों में उलझाकर उसका एटीएम कार्ड जो है वो एटीएम कार्ड बदल के दूसरा एटीएम कार्ड उसके हाथ में थमा देते थे और जब तक उसको पता चलता है तब तक ये
किसी दूसरे एटीएम में जाके उस अकाउंट में जितनी भी राशि है वो उतनी राशि वो पिन नंबर डाल के उसकी निकाल कर ले जाया करके। लोगों का आह्वान यही है कि इनके पास से कुल अभी तक तो 93 एटीएम बरामद हुए हैं। इसका मतलब सीधा है कि इतनी जगहों पे वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। तो पब्लिक से वही हमारी एक गुजारिश है कि जिनके साथ में इस तरीके का चीटिंग, फ्रॉड या इस तरीके की धोखाधड़ी हुई है, वो लोग सामने आके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएँ, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएँ या फिर हमारे पेलार पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। थैंक यू।